भवन निर्माण निगम अपनी प्रकाष्ठा पर है। श्री चंचल कुमार जी सचिव भवन निर्माण, गंगा कुमार जी और यहाँ पर उपस्थित सभी भवन निर्माण लिमिटेड से संबंधित कर्मी, अभियंतागण, प्रेस के सभी साथियों और अन्य समागत सज्जनों, सबसे पहले आज इस अवसर पर जब भवन निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना का दिन है, हम आपको बधाई देते हैं, आपको शुभकामना देते हैं। शुभकामना प्रेषित करते हुए हमें निश्चित रूप में खुशी हो रही है कि आप एक ऐसा निगम है जो गर्व से कह रहे हैं कि 4000 करोड़ का काम कर रहे हैं और आगे आने दिनों में इसे दुगना और तीगुना भी काम आप लेंगे। यही खुशी की बात है मेरे लिए। और नहीं तो आप जानते हैं जितना भी बोर्ड और निगम यहाँ बने थे प्रारंभिक काल में, एक मंशा थी कि प्रशासनिक कार्यों के अलावा कार्यान्वयन होने वाले जितने भी स्कीम्स हैं उसको पूरा करने के लिए एक संस्था चाहिए और इसी के लिए काफी बोर्ड और निगम बनाए गए। लेकिन कालांतर में करीब करीब 2-4 निगम को छोड़कर बाकी सभी निगम घाटा में चलने लगे और यहाँ तक स्थिति आ गई कि उनको बंद करना पड़ा। हम लोग बोर्ड और निगम का नाम भूलते जा रहे थे, लेकिन इसी बीच कुछ निगम ऐसे आए जिन्होंने एक रोशनी दी और ऐसा लगा कि बोर्ड निगम को पुनर्जीवित करने का अवसर आ गया है। इसलिए एक निगम या 2 निगम अच्छा काम करे तो तीसरा चौथा यानी अगला निगम बोर्ड को भी समझने में देर नहीं लगनी चाहिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और उस सिलसिले में आपका ये स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन जो है काफी आगे अग्रसर है और भी है। पुल निर्माण निगम सहित 1-2 निगम और हैं जो घाटे में नहीं चल करके और काफी फायदेमंद स्थिति में है। और सिर्फ कंसर्न विभाग का ही काम नहीं बल्कि दूसरे विभाग का भी काम लोग अभिरुचि से उसको देते हैं कि वो निगम काम करेगा। और उसी में आपका ये भवन निर्माण निगम लिमिटेड भी है। और हम आज के दिन में यही कहना चाहेंगे कि आए दिन हम लोगों पर उंगलियां उठती है कि कार्य हो रहे हैं, पैसा लगाया जा रहा है, लेकिन उसकी गुणवत्ता नहीं रह पाती है जो होनी चाहिए। अगर किसी भवन का निर्माण करते हैं तो उसकी आयु तो जरूर फिक्स होती है, 50 वर्ष का हो, 60 वर्ष का हो। और यदि वो मकान 5 वर्ष में ही कुछ दूसरे रूप में आ जाए, स्वरूप में आ जाए, तो स्वाभाविक कहा जा सकता है कि उसमें कुछ जरूर गड़बड़ी हुई है, अनियमितता बरती गई है। लेकिन खुशी की बात है कि आप लोगों के द्वारा जो भी काम हो रहा है उसमें समय के साथ साथ गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और हम ये नहीं कहते हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि जब कभी अन्य विभागों का जब काम आता है और
और जब हम प्रश्न करते हैं कि आपके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कैसे काम करेंगे, कहिए अमुक निगम बोर्ड को दे दें, तो वहाँ पर ये बात आती है कि भवन निर्माण निगम भी एक ऐसा निगम है जहाँ काम होता है, वहाँ मेरा काम दे दीजिए, काम हो जाए। स्वाभाविक है कि आप काम कर रहे हैं तभी ऐसी बात है। तो इसलिए आज के दिन में हम कहना चाहते हैं कि आप इसी रफ्तार को कम से कम बनाए रखें और हो सके तो और इसमें तेजी लाएं, ताकि जो बिहार आज आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर है उसको लाभ मिल सके। इसलिए भी कि खराब काम होगा तो मेंटेन करने की बात जैसा नेगी साहब ने कहा आती है। अरे कौन काम ऐसा होगा कि आज हम निर्माण किया 5 साल में उसको फिर रिपेयरिंग की आवश्यकता आ जाए। अगर वही काम 20 वर्ष के बाद आवे तो हमारा जो खर्चा लगेगा वो तो बचेगा। इसलिए आर्थिक स्थिति में भी हमें मदद मिलेगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप अपने योग्यता को और इसमें लगाइए और हमको विश्वास है कि बिहार के लोग, बिहार के इंजीनियर या बिहार के अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले विद्यार्थी से लेकर प्राध्यापक तक और विज्ञान वैज्ञानिकों तक उसमें मेहनत की कमी नहीं है और सबों ने साबित किया है। ये बात सही है कि वो बाहर जाके साबित किया है जब मौका पहले नहीं मिलता था, लेकिन जब से नीतीश कुमार जी की सरकार यहाँ आई 2005 और अब तक पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता दिखलाया, जो आप लोगों को मदद की, उसके सहारे ऐसा लग रहा है कि बिहार में भी आपको क्षमता दिखलाने की आवश्यकता है और आप दिखला रहे हैं। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि ये मिथक कि बिहार के नाम पर लोग दूसरे रूप में जानते थे और आज निर्माण का काम हो, ई गवर्नेंस का काम हो, कानून व्यवस्था की काम हो, सब में बिहार की ओर लोग ताक रहे हैं, देख रहे हैं कि बिहार कैसे प्रगति के रास्ते पर जा रहा है और वहाँ पर आपका योगदान बहुत बहुत अहम है। इसीलिए आपसे अनुरोध आज के दिन में है, आपका जीवन बहुत बड़ा नहीं है, मात्र 1-2 साल आपने बिताया है और आगे आने वालों में मैच्योरिटी होती है ज़्यादा उम्र बढ़ने पर, तो उसी मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ें। हम समझते हैं कि उससे बिहार का बहुत भला होगा और बिहार का भला होगा तो आपका भला होगा, क्योंकि आप बाहर के नहीं रहने वाले हैं, आपके भी लोग यहाँ पर हैं। आज के दिन में ये भी जान करके मुझे काफ़ी खुशी हुई है कि जैसा कि बतलाते हैं लोग और यहाँ कहा गया है कि अनेक काम जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बताया हुए हैं, उसी प्रकार से वो जिनको है गोदाम FCI का जितना आवंटन आना था FCI से हम गोदाम में नहीं रख पाते थे और इसके चलते भारत सरकार हम लोगों पर तोहमत लगा रही थी कि इनके पास गोदाम नहीं है। हमको फूड सिक्योरिटी एक्ट लगाने के बाद और लोगों के पास पहुंच में बहुत देर हो रही थी, तो वैसी परिस्थिति में हम लोगों ने एक महत्वाकांक्षी योजना चौपट किया कि हर प्रखंडों में, हर पंचायतों में जहाँ पैक्स है हमारा, वहाँ पर एक गोदाम अच्छी क्षमता वाली हम बनाएं और इसके लिए हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है और उसमें हमको मालूम हुआ है कि आप 550 अनाज गोदाम के निर्माण का कार्य ले रहे हैं, उसमें 201 कार्य को आपने पूरा कर दिया है, जिसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। इसके लिए भी आपको हम प्रशंसा। इसी प्रकार से अभी चंचल बाबू ने कहा इनके पास कला संस्कृति विभाग का भी भार था और उसको इन्होंने बहुत अच्छा से निर्वहन किया और भवन निर्माण और कला संस्कृति दोनों के सामंजस्य से उस क्षेत्र में भी इन्होंने अनेकों काम किया और काम करके दिखलाने का प्रयास किया कि हम
अपने विभाग के अलावे दूसरे जगह भी काम हम कर सकते हैं। हम जैसे इन्होंने कहा कि हमारे सामने जैसे संजय गांधी जैविक उद्यान का मामला है और उसमें एक शावक को 5 साल के लिए गोद लिया गया है। ये आपका एडिशनल कैरिकुलम है और जिसके तहत आप कला संस्कृति विभाग को आप मदद कर रहे थे। आप गया जिला में कोटेश्वर नाथ धाम है जहाँ ऐतिहासिक पीपल पेड़ है। सीतामढ़ी में बथनाहा प्रखंड में एक पंत पाकर धाम है। उसी प्रकार से अनेक कई ऐसे हैं, कल्प वृक्ष हैं और ये सारी बातें हैं जिसको कि आप आगे बढ़ा रहे हैं। और उतना ही नहीं, इस सब में करके आप लोगों ने एक पुस्तक भी प्रकाशित कराया है जो आज बिहार के सांस्कृतिक धरोहर भाग 2, 3, 4 का तो नहीं हो सका, उसका विमोचन किया जा रहा है। ये सब एक अलग का काम है और इसी में सुंदरता इसी को कहते हैं कि अच्छा काम है और अच्छा काम में भी कुछ और काम को जोड़कर देखा जाए तो आपकी एफिशिएंसी को दिखाता है। और ऐसा ही नहीं, दीघा घाट में भी आप पेयजल की व्यवस्था आदि व्यवस्था करके आप अपना सामुदायिक दायित्व को निर्वहन करने की बात की है। तो कहने का गरज ये है कि हम बिहार के लोग हैं, एक विभाग से ही अगर हम अपने को सीमित करके रखें तो वो उचित नहीं है। सभी विभागों का सबको दायित्व है और उस रूप में भवन निर्माण विभाग में और खास करके आपका भवन निर्माण निगम में काफ़ी अभिरुचि ली है, जिसके लिए आपको प्रशंसा करते हैं। और कहना चाहते हैं आपसे दूसरों को यदि थोड़ी भी व्यवस्था ठीक किया तो आज के दिन में हम कहना चाहेंगे जितने, और हो सकता है बीच में कार्य में कुछ कमी आई थी, लेकिन 2005 के बाद बिहार में हम लोग कार्य का सिलसिला बढ़ाया है। और आप जानते हैं कि 2005 में जब हम लोग आए थे तो बिहार का बजट मात्र 5,000 करोड़ रुपया हुआ करता था, जिसकी चर्चा हमारे नेगी साहब और अन्य लोगों ने किया कि आज हम लोग अपने बजट का आकार 4100 करोड़ रुपये 41,000 करोड़ रुपया हम लोग किया है। अगर मौका मिले, आप लोगों का सहयोग जिस तरह से है, तो जैसा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहा करते थे कि हम अपनी योजना का आकार और बढ़ा सकते हैं। और योजना का आकार अब तो वर्तमान दिल्ली की सरकार योजना आयोग को ही भंग कर दिया। योजना आयोग की जगह पर कोई दूसरी संस्था बना रहे हैं। लेकिन ये कहा जाता था उस समय जो फार्मूला था कि सर्टेन परसेंटेज भारत सरकार लगाएगी, लेकिन आंतरिक संसाधन राज्य को जुटाना पड़ता था 60% के आसपास में। और जो राज्य 60% अपना आंतरिक बजट ठीक कर लेता था उसको 100% मिल जाता था। तो उस परिस्थिति में विगत वर्षों में जब नीतीश कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में काम किए, उस समय जो आंतरिक संसाधन जुटाने का जितना हमें टारगेट मिला था उससे ज़्यादा हम लोग जुटा रहे थे। कहने का गरज कि जो आज हम लोग को 41,000 करोड़ रुपये का बजट हम लोग किया है, इस बजट को हम लोग 5,000 करोड़ में ले जा सकते थे, 50,000 करोड़ में भी, और उससे ज़्यादा भी ले जा सकते थे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते हम लोगों का दिमाग थोड़ा सा आ गया था, बंद गया था कि पैसा ले लेंगे और काम नहीं होगा तो बहुत दिक्कत की बात होगी। तो इसलिए यहाँ पर भी बिहार की उन्नति में, समग्र उन्नति में आपका योगदान है। जिस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं उस प्रकार से हम वोट आगे बढ़े तो हम कह सकते हैं कि हमारा योजना का आकार जो आज 42,000 करोड़ है बजट का, 57,000 करोड़ है नन बजट का, 1,17,000 करोड़ का बजट हमारा है, वो बिहार के लिए अभी भी मैं मानता हूँ कि ज़्यादा नहीं है। लेकिन उन्हीं बात के लिए हम लोगों को संकोच होती है कि क्या इसका अनुपालन हो सकेगा क्या। हम देखते हैं कुछ ठेकेदार ऐसे होते हैं, कुछ लोग और होते हैं जो गलत भावना से एक काम ले लिया, 2 काम ले लिया, 4 काम किसी प्रकार से ले लेते हैं, लेकिन काम जो जिस समय में पूरा करना होता है उसको न पूरा करने से भारी क्षति उठानी पड़ती है राज्य को। हम देखा है कि जहाँ 3 करोड़ की व्यवस्था थी और उसका ओरिजिनल एस्टिमेट था
समय इन्हांस करते करते वो 12 करोड़ देना पड़ गया, 15 करोड़ देना पड़ गया। से पीएचडी विभाग में जहां 125 करोड़ में काम हो रहा था वो बंद कर दिया गया, लेट कर दिया, वहां 600 करोड़ रुपया देना पड़ गया। इस प्रकार से राज्य के जो अर्थनीति व्यवस्था है उस पर काफी भार पड़ती है, चोट पड़ती है। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा सटम है। ऐसे अभी जैसा कि हमको मालूम हो रहा है कि भारत सरकार 5 लाख करोड़ रुपए की घाटा में है, 4 लाख समथिंग करोड़ का उसको अप्रोक्सीमेटली हम कर रहे हैं और उसका असर हमारे बिहार के बजट पर भी पड़ने वाला है। हमें बताया गया है कि 6,000 करोड़ रुपया का कटौती हो सकती है। तो कहने का मतलब 42,000 करोड़ हमारा है, 6,000 काट लेंगे तो आप जोड़िए कि कितना हम कहाँ पर चले आएंगे। तो कहने का गरज यह है कि अगर वो ठीक ढंग से अपना आर्थिक स्थिति को ठीक कर दे तो हम जो बजट जितना किया है उतना बजट 100% हम खर्च करेंगे। विगत वर्षों में भी हुआ है और इसमें एक तकनीकी अपनाने की आवश्यकता है जो पहले नहीं अपनाई जाती थी और वो चीज़ को हम पब्लिकली आपसे नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे कि आप लोग मिल करके बजट की राशि खर्च कर देते थे, लेकिन कहीं कहीं कोई डिपार्टमेंट के चलते दिक्कत हो जाती थी जिसके चलते हम पर तोहमत लगता था कि बिहार अपने बजट को नहीं खर्च पाता है। विरोधी लोग यही कहते थे कि हम देते हैं भारत सरकार से पैसा तो खर्च ही नहीं कर पाते हैं। ये बातें आती रही है। तो हम समझते हैं इस चीज़ को भी आप अपना एक इशू माने, प्रॉब्लम समझें और आपका प्रॉब्लम और आप सुधार की ओर जाइएगा तो निश्चित है कि बिहार की इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी और हम लोग लड़ कर के पैसा लेंगे। जरूरत होगी तो हम आंतरिक संसाधन को इतना बढ़ा देंगे कि उनसे पैसा लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हम कहना चाहते हैं इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप बंधु जो टेक्निकल काम में लगे हुए हैं, आपकी विश्वसनीयता अगर चरम सीमा पर पहुंचती है तो निश्चित है कि हमारा बिहार विकास करेगा और हम आगे की ओर बढ़ेंगे। वैसे हम काफ़ी आगे बढ़े हैं, चाहे जीडीआर का मामला हो, पर कैपिटा इनकम का मामला हो या और सब चीज़ जिसको कहा जाए सकल घरेलू उत्पाद की बात कही, ये सारे में हम आगे बढ़े हैं। हमारी प्रशंसा देश में ही नहीं विदेश में भी हो रही है। उस चीज़ को हमें बरकरार रखना है जिसमें आपका सहयोग की आवश्यकता है। तो आइए आज आपका ये जो स्थापना दिवस है उस पर पुनः हम आपको बधाई देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी आयु लंबी हो और इसी प्रकार से आज 4,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, आगे 9,000 करोड़ की बात कीजिए। आगे आने 2-3 सालों में आप 15,000 और 20,000 करोड़ का काम लेकर के बिहार की इकोनॉमी में मदद कीजिए।